हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुपर बेट चेस क्लासिकल चेस टूर्नामेंट के जो रोमेनिया में फिलहाल चल रहा है। और फ्रेंड्स, इस पूरे गेम में काफ़ी नेक टू नेक मुझे फाइट देखने को मिल रही है। और सही बताऊं तो जितने यहाँ अभी तक इस टूर्नामेंट में राउंड्स हुए हैं उसमें जीत निकालना अपने आप में बड़ी बात है। ज़्यादातर गेम ड्रॉ ही हो रही है। तो चलिए, आज की जो हमारी गेम है वो है भारत के दोमराजू गुकेश और बॉगदन डेनियल के बीच में खेली गई थी। बॉगडन डेनियल रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट नेशन को, यानी रोमेनिया को। खैर, D4 के साथ यहाँ मुकेश ने शुरू किया। बॉगडन का रिप्लाई या डेनियल का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का है। दूसरे राउंड की आई थिंक गेम है, पहले या दूसरे राउंड की। C4 हुआ, देन E6, नाइट C3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। निम्जो इंडियन डिफेंस हुआ E3 कैसल। अब यहाँ बॉगडन डेनियल ने किया, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। तो गुकेश ने आपने इस डी पॉन को आगे पुश किया है। D6, देन हुआ बिशप D3, ई टेक्स D5, ओके, C टेक्स D5, देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट आया E2 स्क्वायर पर यहाँ गुकेश का, देन नाइट E5। बिशप हटाया पहले क्योंकि बिशप ही वहां पर अनडिफेंडेड था। रुक B8 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना और इसके बाद अब कहीं जाकर गुकेश ने यहाँ कैसल किया। देन हुआ B5, A3, बिशप A5, बिशप को हटाना ही पड़ेगा। H3, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, नाइट G3, नाइट C5 और यहाँ बिल्कुल बी पॉन सॉरी B2 पॉन पर अटैक है। क्या करें, बी पॉन आगे पुश कर देते हैं तो उसके बाद बिशप ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर बिशप C1 के ऑप्शन को पहले वाइट ने, और बिशप के C1 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, बिल्कुल एग्जैक्टली थोड़ा प्रॉब्लम वाला वीक पॉन हो जाता है। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर और इसी वीक पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश है। क्वीन से डिफेंस होता है, उसके बाद अपनी तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। पॉन भी है, वो भी देखना। पॉन तो एक पॉन तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। रुक B1 यहाँ पहले किया गया। फ्रेंड्स, रुक B1 मैं मानता हूँ ठीक मूव है, लेकिन उससे पहले क्वीन टेक्स C3, पॉन तो लो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। रुक B3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, H5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। और यहाँ क्या तैयारियां हैं, नाइट को एलिमिनेट करो और जो रुक रखा हुआ है उस तक अटैक बनाने की कोशिश करो क्योंकि अनडिफेंडेड है। तो डेनियल के लिए फोर्स हो जाता है बिशप को D3, और दूसरी ऑप्शन भी नहीं है अच्छी सी। खैर, अब क्या करें, बिशप टेक C4 से क्या होगा, बी टेक C4 हो जाएगा। फिर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया F4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन के पीछे यहाँ गुकेश पड़ चुके हैं। क्वीन गई यहाँ से D4 स्क्वायर पर चेक के साथ, ये भी एक इशू है, अदरवाइज क्वीन थोड़ा फंसती हुई नजर आती कम से कम। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स C4, ओके, बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4। और फ्रेंड्स, रुक टेक्स E4 होने के बाद वैसे नाइट टेक्स E4 होगा ही होगा। क्वीन टेक्स E4, मेरे ख्याल से ठीक ठाक मेटेरियल एक्सचेंज है यहाँ पर। रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई घर में अपने H7 स्क्वायर पर, रुक E7। और गुकेश को यहाँ और बहुत एग्रेसिव गेम खेलने का मौका मिला। सीधा सीधा बिशप पर अटैक और 7th रैंक में जाकर उनका रुक घुस चुका है फिलहाल। रुक आया D8 स्क्वायर पर बिशप का डिफेंस करने के लिए। A4 हुआ और A4 होने के बाद पहले किंग मूव किया। किंग क्या मूव किया गया, रुक पर अटैक बना है। तो क्या करें रुक का डिफेंस करने के लिए, यहाँ पर क्वीन E2 से किया गया। वैसे फ्रेंड्स, एक और मूव है अगर यहाँ देखा जाए, मेरे दिमाग में आ रहा है, ये बैक रैंक, नॉट एग्जैक्टली बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट। यहाँ रुक टेक्स D7 कैसी ऑप्शन, क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी, क्योंकि मटेरियल थोड़ा बहुत गुकेश के पास है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है अभी पब में, तो रुक टेक्स D7 होने के बाद हो जाएगा रुक टेक्स B5। और अगले मूव में देखिए, नाइट तो अनडिफेंडेड है ही है, जब भी मौका मिलेगा नाइट उड़ा देंगे। यहाँ पर आपको ये चेक की थ्रेट होगी तो पहले आपको रुक हटाना पड़ेगा, फॉर ब्लैक की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्वीन नाइट पर अटैक बनाएगी, वो भी अपने आप में फंसेगा मामला। रुक पक्का 7th रैंक में या 8th रैंक में, जैसी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से। खैर, वो अलग इमेजिनेशन है। गेम पर चलते हैं। गेम पर खेला गया क्वीन E2। क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद देन हुआ नाइट B6। वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ ये मूव नज़र आ गया, आपका पॉन लेकर नाइट हो जाता अनडिफेंडेड, वो भी समस्या है। A टेक्स B5, नाइट टेक्स D5, और नाइट टेक्स D5 का मतलब हुआ रुक पर अटैक। रुक हटाओ, गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F5 और क्वीन F5। चलिए, क्वीन तो निकल के आई ब्लैक की कम से कम। रुक A4, और फ्रेंड्स रुक के A4 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए A7 पॉइंट पर अटैक जरूर है। रुक E8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B4। और यहाँ से इस नाइट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा। क्या करेगा इससे अच्छा ये है,
हो सकता है, बहुत लंबी कहानी है लेकिन। रुक टेक्स A7 करो और यहाँ बिशप को अंडर प्रेशर रखने की कोशिश की जाए। खैर, बिशप टेक्स B5, पॉन सारे इक्वल हो चुके हैं। दो कनेक्टेड पासर्स फॉर ब्लैक यहाँ बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जिसमें लाइट स्क्वाड बिशप और नाइट दोनों बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे उसको। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है वाइट को भी यहाँ पे। क्वीन टेक्स डी, और एक पॉन तो एलिमिनेट ही हो गया, मैं दो पॉन्स की बात कर रहा था, एक पॉन तो गया यहाँ पर। क्वीन टेक्स D6 शायद, अब ब्लैक की गेम थोड़ी कमजोर हो चुकी है। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H2। किंग H2 किस लिए? अभी फिलहाल तो कोई खतरा नहीं था। खैर, बिशप D3, बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अब क्या गेम प्लान हो सकते हैं? पॉन अभी फिलहाल लिया नहीं जा सकता, बिशप, हाँ ये मुझे कुछ समझ में आने लगा है कि आने वाले समय में हो सकता है इस तरह से गेम खेली जाए। रुक C3 फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉन थ्रेट में है, रुक C8 से इसका डिफेंस किया गया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और उसी पॉन पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया गया, लेकिन इस बार डेनियल ने अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर प्लेस करके, अब मर्जी है क्या बचाना है आपको, रुक या बिशप। अरे आप क्या हमारा रुक या बिशप जो लोगे, पहले ये मूव लो आप। रुक टेक्स C5, नाइट कुछ देर के लिए पिन हो चुका है, रुक टेक्स C5 कर लिया और उसके बाद हो गया क्वीन टेक्स C5। अपने बिशप पर डिफेंस भी आ गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। और क्या कहूँ, नहीं नाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। बिशप E4, देन रुक आया A4 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप को एलिमिनेट, आई डोंट थिंक सो। क्वीन का मूव होना, और ये मूव तो मुझे लग ही रहा है कभी ना कभी तो आएगा। खैर, किंग H7 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G6। फाइनली डेनियल उस मूव को लगाने में कामयाब हुए जो बहुत देर से प्लान कर रहे थे, लेकिन रुक है सेकंड रैंक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले ही आ चुका था बेचारा, पहले ही गुकेश ने वहाँ सब कुछ मैनेज कर लिया था। बिशप गया C1 स्क्वायर पर, देन नाइट F6। और फ्रेंड्स यहाँ अब क्या करें, क्वीन एक्सचेंज, क्वीन एक्सचेंज हो जाती हैं तो एक अलग ही डेफिनेशन निकल कर आती है, लेकिन खैर फिलहाल क्वीन F2 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर मुकेश ने चुना। देन हुआ नाइट D5, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर, अब क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, चलिए पॉन से डबल भी नहीं होंगे जी फाइल में। क्वीन टेक्स D3 चेक, किंग टेक्स G3, देन नाइट गया E7 स्क्वायर पर, किंग H4, देन बिशप आया D5 स्क्वायर पर, रुक D2। बिशप को प्रेशर में रखा गया है और कुछ नहीं है, बिशप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं नाइट को एलिमिनेट किया जा सकता है, वो बाद की बात है। G6 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, देन हुआ किंग G5, बिशप E6, देन बिशप B2। और फ्रेंड्स आई मस्ट से बिशप B2 वाकई में डेडली मूव है। क्यों डेडली मूव है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब तो खैर जो मर्जी चले, अगर मान लेते हैं देखिए गेम जिस तरह की बन चुकी है, नाइट F5 क्लियर कट मूव गया, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो G4 खेला जाएगा, नाइट पर अटैक बनेगा, आप चाहो पॉन को लो इधर और फिर उसके बाद रुक, ये लगता है कि चेकमेट बन सकती है यहाँ पर। खैर, यहाँ खेला गया नाइट G8, नाइट G8 खेला तो गया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ दमाराजू गुकेश का था, रुक D8। और यहाँ इस मूव के बाद डेनियल को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आखिर आप कब तक इस नाइट को बचा कर रखोगे, या कब तक इस बिशप को आगे पीछे लाते रहोगे? हिलाते रहो आप। अगर ऐसा करते हो तो पॉन से देखिए कहाँ पहुंच जाएंगे अपने आप ही। मान लो बिशप F5 जैसा मूव खेला भी गया था, F8 आ जाएगा और रुक के F8 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ पॉन को थ्रेट हो गई, बिशप E6 खेला जाएगा और अब बिशप को F7 पॉन की डिफेंस से हटाया भी नहीं जा सकता, यानी कि व्हाइट के पास पूरा पूरा मौका होगा अपने जी पॉन्स को आगे पुश करने का। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।